हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है वर्तमान में कौन क्या है। जो भारत का कैबिनेट मंत्रालय है उसमें कौन क्या है, इसी पे आधारित है हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर पहले बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। भारत के प्रेजेंट राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन से है जयदीप धनखड़, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब। और ये भारत के पहली जनजातीय महिला, आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन से है जयदीप धनखड़, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो प्रश्न संख्या 2, भारत के वर्तमान जो उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया है, वो ऑप्शन ए है जगदीप धनखड़। प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन से ए जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो श्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। ऑप्शन से अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा भारत के वर्तमान गृह मंत्री जो हैं वो अमित शाह हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। ऑप्शन से जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री जो हैं, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं, वो श्री राजनाथ सिंह जी हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। हु इज द फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन से है जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा भारत के वर्तमान वित्त मंत्री, फिनांस मिनिस्टर जो है वो निर्मला सीतारमन है। प्रश्न संख्या 7 है भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है। ऑप्शन से है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा भारत के वर्तमान खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर। प्रश्न संख्या 8 है भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है। भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है। ऑप्शन से है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा भारत के वर्तमान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। प्रश्न संख्या 9 है कि भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है। हु इज द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन से एसवानी वैष्णव, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह एंड ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा भारत के वर्तमान रेल मंत्री जो हैं वो अश्वनी वैष्णव जी हैं। प्रश्न संख्या 10 है भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। हु इज द प्रेजेंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन से अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी एस जयशंकर। तो प्रश्न संख्या जो 10 है भारत के वर्तमान विदेश मंत्री जो हैं वो एस जयशंकर है, सुब्रमण्यम जयशंकर। और इसके पूर्व पहले भी राजनाथ सिंह भी विदेश मंत्री रह चुके हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है।
भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हु इज द HRD मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु इज द प्रेजेंट HRD मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया, ऑप्शन सी बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो प्रश्न संख्या 11, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो मनसुख मंडाविया है। प्रश्न संख्या 12 है कि भारत के वर्तमान इस्पात मंत्री कौन है? ऑप्शन से है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा भारत के वर्तमान इस्पात मंत्री जो है वो ऑप्शन ए है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। प्रश्न संख्या 13 है कि भारत के वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री कौन है? ऑप्शन से ए मनसुख मंडाविया, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो प्रश्न संख्या 13, भारत के वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री जो हैं वो श्री नितिन गडकरी जी हैं, जिनका पूरा नाम है नितिन जयराम गडकरी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। प्रश्न संख्या 14 है कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन से ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो भारत के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री जो हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान। प्रश्न संख्या 15 है कि भारत के वर्तमान जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? ऑप्शन से ए मनसुख मंडाविया, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। तो प्रश्न संख्या जो 15 है, भारत के वर्तमान जनजातीय मंत्री जो हैं वो अर्जुन मुंडा है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। प्रश्न संख्या 16 है कि भारत के वर्तमान महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? ऑप्शन से स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। तो प्रश्न संख्या 16, भारत के वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, जिसका पूरा नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। प्रश्न संख्या 17 है कि भारत के वर्तमान पंचायती राज मंत्री कौन है? ऑप्शन से मनसुख मंडाविया, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी गिरिराज सिंह और ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। तो प्रश्न संख्या 17, भारत के वर्तमान पंचायती राज मंत्री जो हैं वो गिरिराज सिंह हैं। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18 है कि भारत के वर्तमान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? ऑप्शन से ए मनसुख मंडाविया, ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। तो प्रश्न संख्या 18, भारत के वर्तमान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो हैं वो हरदीप सिंह पुरी हैं। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी। प्रश्न संख्या 19 है कि भारत के वर्तमान आयुष मंत्री कौन है? भारत के जो आयुष मंत्रालय हैं उसके मंत्री कौन है? ऑप्शन से ए सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा भारत के वर्तमान आयुष मंत्री जो हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं। प्रश्न संख्या 20 है, भारत के वर्तमान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? ऑप्शन से ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। तो प्रश्न संख्या जो 20 से भारत के वर्तमान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पीयूष गोयल हैं, जबकि इसके साथ ही पीयूष गोयल भारत के कपड़ा मंत्री हैं। इसके अलावा
उपभोक्ता मामलों के मंत्री है, और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री हैं पीयूष गोयल। प्रश्न संख्या 21 है कि भारत के वर्तमान बिजली मंत्री कौन है? हु इज द प्रेजेंट पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन से ए आर कुमार सिंह, राजकुमार सिंह। ऑप्शन बी है नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह। और ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। भारत के जो वर्तमान बिजली मंत्री है वो है आर कुमार सिंह, जिनका पूरा नाम है राजकुमार सिंह। तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजकुमार सिंह। प्रश्न संख्या 22 है भारत के वर्तमान सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? ऑप्शन से मनसुख मंडाविया। ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर। ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। और ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। तो प्रश्न संख्या जो 22 है भारत के वर्तमान सूचना और प्रसारण जो मंत्री हैं वो अनुराग ठाकुर हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर भारत के खेल मंत्री भी हैं। इसके अलावा अन्य भी मंत्रालय हैं, जैसे लघु सूक्ष्म और मझौले उद्यम मंत्री जो कौन है? तो भारत के जो लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय है उसके मंत्री हैं नारायण राले। उसके बाद है कि सामाजिक और न्याय मंत्री कौन है? तो उसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। अगला है कि जैसे मान लीजिए कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। उसके बाद संसदीय मामलों के मंत्री कौन है? तो संसदीय मामलों के जो मंत्री है प्रहलाद जोशी हैं। उसके बाद कोयला मंत्री कौन है? तो कोयला मंत्रालय भी प्रहलाद जोशी के पास है। उसके बाद खनन मंत्रालय किसके पास है? तो उसका भी सही जवाब हो जाएगा प्रहलाद जोशी के पास है। उसके बाद है कि जल शक्ति मंत्री कौन है? तो जल शक्ति मंत्री जो हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। उसके बाद अगला मंत्रालय है कि खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पशुपति कुमार पारस हैं। उसके बाद है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। उसके बाद है कि बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्बानंद सोनेवाल। उसके बाद कारपोरेट मंत्री कौन है? तो कारपोरेट मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमण जी हैं। उसके बाद है कि सामाजिक कल्याण मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया है। और उसके बाद रासायनिक उर्वरक मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनसुख मंडाविया। पर्यावरण मंत्री कौन है? तो पर्यावरण मंत्री जो भारत के हैं वो भूपेंद्र यादव हैं। और श्रम तथा रोजगार मंत्री भी भूपेंद्र यादव ही हैं। उसके बाद है कि भारी उद्योग मंत्री कौन है? भारी उद्योग मंत्रालय जो है उसके मंत्री है महेंद्र नाथ पांडे। उसके बाद मत्स्य मंत्री कौन है? या पशु तथा डेयरी मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला। इसके अलावा भी अन्य भी मंत्रालय हैं, जैसे संस्कृति मंत्री कौन है? तो संस्कृति मंत्रालय जी किशन रेड्डी के पास है। पर्यटन मंत्री यही है, जी किशन रेड्डी ही है। उसके बाद युवा मंत्री जो है युवा मामलों के जो मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था मोदी कैबिनेट जो है उसके कुछ महत्वपूर्ण मंत्री और कुछ प्रमुख नेता और उनके मंत्रालयों के नाम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और सामान्य जीके जीएस के लिए भी। तो इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं रोज़ाना 2 वीडियो अपलोड करता हूं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ सामान्य शिक्षा के लिए भी ज़रूरी है। तो आप सभी स्टूडेंट्स, सभी नागरिकों को मकर संक्रांति की एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। इस आप साथ ही आप सभी को बिहू के त्यौहार और जो लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।